अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी का पार्ट 1 डिस्कस करना है। पार्ट 1 में से हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 6 के बारे में ही नेक्स्ट डिस्कस करना है। उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। जो लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, वो हमारे पास है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। डेफिनेशन सबसे पहले हमने पढ़नी है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे आज। वो हमारे पास क्या होती है, उसकी हमारे पास कुछ यहाँ पे बेसिक्स डेफिनेशंस लिखी गई हैं। तो इनमें से आप लोग तीनों में से जो मर्जी क्लासिकल डेफिनेशन इसको बोला गया है, जो मर्जी आप लोग कर सकते हैं। तो इनमें से हम आज एक डिस्कस करेंगे और साथ हम इसका फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इन तीनों में से कोई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला हमारे पास क्या होगा। तो फार्मूले के रिस्पेक्ट से हमारे पास डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करेंगे पी से, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आप लोगों की अपनी मर्जी ए बी सी जो मर्जी लिख ले, और इज इक्वल टू एम और एन ओवर एन। ठीक है, एम ओवर एन। और ये हमारे पास जो एम है वो नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम कहेंगे, और एन हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एम हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स हमारे पास हेड टेल, ये हमने खुद की है ना, लेट की है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या होगी, फेवरेबल। तो अगर हम देखें इनका टोटल, तो ये हमारे पास 1 2 है, ये हमारे पास क्या होगी, इफ ये हमारे पास वन कौन डिस्का वो हुआ है ना, वन कौन टॉस हुआ है, तो वन कौन के हिसाब से ये इसके हमारे पास क्या आ जाएगी, फेवरेबल हमारे पास क्या कितने कौन है, वन। तो इसी तरह अगर हम इसको देखें कि ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कॉइन का 2 पावर n होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कौन जो कॉइन है वो टॉस हुए हैं, 1 हुए, तो 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2। अगर हम देखें तो इसके फेवरेबल कितने हैं, 1। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2। तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। इस तरह हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास इसकी कुछ डेफिनेशन है, जिसमें हमें बोला गया है कि द डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द अब्जॉर्प्शन ऑफ इक्वली लाइकली डज नॉट होल्ड। हमारे पास ये जो डेफिनेशन है वो इक्वी लाइकली के लिए होल्ड नहीं करेगी। द डेफिनेशन बिकम विजुअल व्हेन द नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम में बी इनफाइनाइट। ये हमारे पास जो नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर तक भी हो सकते हैं। उन लोगों ने ये इसकी पॉसिबिलिटी बताई है। उसके बाद हमारे पास ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास इसका यूज़ तो नहीं है, फिर भी हम इसका फार्मूला कर लेते हैं। हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एम ओवर एन। सेम इसी तरह हमारे पास ये होगा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का हमारे पास सेम फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिमिट का यूज़ हो जाएगी, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास बोला गया है कि डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, अभी हमने डेफिनेशन इसकी प्रोबेबिलिटी की डिस्कस की है। उसके बाद हमारे पास इसके यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें बोला गया है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज हमारे पास 0 और 1 के बिटवीन रहेगी। इसके अलावा कहीं भी वो मूव नहीं करेगी। अगर हमारे पास 0 से लेस आए या हमारे पास 1 से ग्रेटर हो जाए, तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटी को हमारे पास क्या नहीं करेगी, उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। तो हम कह देंगे वो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। अगर वो हमारे पास 0 to 1 के बिटवीन लाई करे, तो हम कह देंगे कि वो हमारे पास उसकी ये फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है। और हमारे पास अगर इनका सम लें, हम प्रोबेबिलिटीज़ का सम लें, सम करने से हमारे पास उसका आंसर 1 आए। अगर 1 नहीं आएगा तो हम इट्स मीन हम कह देंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास उसकी 0 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका पॉइंट नंबर 3 है, इफ़ ए एंड बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हमारे पास वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उनका यूनियन लें, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सम में। पी ए यूनियन बी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। तो ये हमारे पास सेम इसी तरह हमारे पास इसको हमने डिस्कस करना है। जैसे हमने डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वैसे ही हमने पढ़ लेनी है। यहाँ पे हमें बोला गया है, वहाँ पे हमने कहा था नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम और द टोटल नंबर ऑफ द आउटकम। यहाँ पे हमें बोला गया नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट इन एस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एन ए के साथ लिख दिया, और ये हमारे पास क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल ए लेट किया था, इसी तरह यहाँ पे वेरिएबल एस लेट किया था, और नंबर्स का हमने एन लिख दिया, इधर भी नंबर्स का हमने स्मॉल एन लिख दिया। तो इस हिसाब से हमने इसका फार्मूला बना लिया। अब उसके बाद इसकी भी कुछ है प्रॉपर्टीज, अगर आप लोग इसको भी करना चाहे तो कर सकते हैं। एज एमसीक्यूज के लिए हमारे पास पूछी जा सकती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स के हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है पी ए इज इक्वल टू एम, जो हमारे पास एम ओवर एन है ये ग्रेटर देन ऑलवेज 0 होना चाहिए। इनका सम ले तो वो 1 हो। इसी तरह अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें तो अगर इनका यूनियन ले तो वो सम में कन्वर्ट हो जाए। सेम जैसे हमारे पास ऊपर वाली 3 कंडीशंस है, सेम इसी तरह हमारे पास इसकी कंडीशंस होगी, वो हमने क्या करनी है, फुलफिल करवा लेनी है। उसके बाद आज हमने क्या करना है, मेन जो हमारे पास इसका वर्क
है, आज हमने स्टार्ट करना है इसकी एग्जाम्पल से। हमारे पास इसके एग्जाम्पल नंबर 6 है, जिसमें हमें बोला गया है इफ़ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ ऑर्डिनरी डक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पॉइंट है द कार्ड इज रेड कार्ड, द कार्ड इज डायमंड, द कार्ड इज 10। तो इसके बारे में आज हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 52। तो इस मीन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी आ गई, 52 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास 52 आ गई। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट के लिए। अब हमें पता है टोटल कार्ड हमारे पास कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो उनमें से हमें पता है कि जो 26 कार्ड होते हैं वो रेड होते हैं, 26 कार्ड ही ब्लैक होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेड कितनी है, 26। तो अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखा। हमने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एम ओवर एन के बराबर होती है। एम ओवर एन के बराबर होती है, एम हमारे पास नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम होती है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो हमें पता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी है, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने आए हैं, 52। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 52। हमने देखा कि हमारे पास रेड कार्ड फेवरेबल है, तो रेड कार्ड की हमारे पास कितने, टोटल रेड कार्ड हमारे पास 52 कार्ड्स में अकर होते हैं 26। तो अब हमने क्या इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ से हमारे पास आ गया 1/2। अब इसी तरह सेम हमने क्या करना है, द कार्ड इज डायमंड, ये हमारे पास फेवरेबल हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितना है, 52। तो कार्ड अगर डायमंड का हो तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें हमारे पास 13 कार्ड डायमंड के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 13 कार्ड जो हमारे पास है, यहाँ पे हमें बताया गया कि 13 कार्ड ऐसे होंगे जो हमारे पास डायमंड होंगे। तो 13 हमारे पास यहाँ पे क्या है, फेवरेबल है। तो इसी तरह हमारे पास टोटल क्या है, 52 कार्ड। तो 13 को हमने 52 पे डिवाइड करवा दिया, यहाँ पे कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/4। इसी तरह अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसका थर्ड पॉइंट है जिसमें वो बोला गया अ कार्ड इज अ 10। अगर हमारे पास कार्ड 10 का होता है, हमने कहा कि लेट सी बी द इवेंट्स दैट कार्ड्स इज ड्रॉन 10। हमारे पास सी, इसको हम इसी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है वो ड्रॉन कर रहा है 10 नंबर्स। द नंबर्स ऑफ द पॉसिबल और द फेवरेबल आउटकम्स इज 4 एंड देयर इज 10। अगर हम देखें कि 10 में से हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स आ रही हैं। 4 पॉसिबल आउटकम्स होने की वजह से यहाँ पे हमने कह दिया कि जो नंबर ऑफ द फेवरेबल उसकी आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी है, 4 है। और टोटल हमारे पास कितनी है, 52 है। 4 को हमने 52 पे डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने से यहाँ से हमारे पास जो इसका आंसर आया वो हमारे पास आ गया 1/13। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.5 है, जिसमें हमें बोला गया अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड ऑफ पेयर। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास हमने देखा कि फेयर कॉइन हमारे पास कितने टॉस हुए हैं, हमारे पास 3 फेयर कॉइन टॉस हुए हैं। मीन हमारे पास यहाँ पे हमने इसके पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए। हमारे पास 3 हेड आ सकते हैं, या 2 हेड एक टेल आ सकता है, या 2 हेड एक टेल आ सकता है। इसको हमने क्या कर दिया, जैसे हम ऑर्डर पेयर में नहीं पावर सेट बनाते, इस तरह हमने क्या किया, इसके हमने पॉसिबल पावर सेट बना लिए। 3 सेट है तो 3 हमारे पास नंबर्स गिवन है, तो उसके हमारे पास पावर सेट कितने बन गए, 8 बन गए। इसी तरह हमने लिख लिया हेड 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 टेल हेड टेल हेड, इसी तरह हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। तो ये हमारे पास टोटल कितने आ गए, हमने इनको काउंट किया है, ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास टोटल है 8। ये हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स आ गई टोटल। और ये हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं, 3 है। उसके बाद हमें बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी ऐसे नंबर की कैलकुलेट करनी है एट लीस्ट 1, जिसमें हमारे पास कम से कम एक से ज़्यादा हेड आ रहा हो। उसके लिए हमने क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8। ठीक है, 8 मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर्स ऑफ हेड को हमने क्या कर लिया, नंबर्स ऑफ फेवरेबल जो हेड है उसको हमने काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन से ऐसे यहाँ पे सेट में ऐसे नंबर है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा नंबर्स ऑफ हेड आ रहे हैं। तो ये हमारे पास है, इसमें भी हेड आ रहा 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 है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सिर्फ इसमें नहीं आ रहा। तो इट्स मीन ये इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, डिलीट कर दिया। बाकी हमने काउंट कर लिया, हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास फेवरेबल हमारे पास कितनी अमाउंट आई, 7। और टोटल हमारे पास कितना आया, 8। जब हमने क्या किया, इसकी पॉसिबिलिटीज पॉइंट निकाले। हमने कहा कि जो पी ए है वो एन ए ओवर एन एस के बराबर है। टोटल हमारे पास सेट्स कितने बने थे, 8 हमारे पास क्या बन गई, टोटल अमाउंट हमारे पास फेवरेबल कितने हैं, 7। क्योंकि हमें बोला गया एट लीस्ट 1 हेड के लिए हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जिसकी प्रोबेबिलिटी आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 7/8। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर अबाउट प्रोबेबिलिटी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।